सा गरजे हम, सावन सा बरसे हम, सूरज सा चमके हम, स्कूल चले हम, स्कूल चले हम। गुड मॉर्निंग बच्चों। तो हमने आपकी साइंस का जो है सेकंड चैप्टर हैबिटेट्स एंड लाइफस्टाइल्स ऑफ एनिमल जो है कंप्लीट किया। ठीक है, आज हमने पढ़ने हैं क्वेश्चंस। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से कहता इन्वर्टेड कॉमास में मैमल्स आर द मोस्ट कॉम्प्लेक्स एनिमल ऑन द अर्थ। राइट नोट। कहता कि जो मैमल्स हैं वो ज़मीन पे कॉम्प्लेक्स एनिमल्स हैं, तो उस पर हमने क्या लिखना है, नोट लिखना है। ठीक है, तो मैंने आंसर लिखा है, जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसका आंसर लिखा है। आप ध्यान से सुनना, ठीक है, और अच्छे से समझना। जहाँ पे आपको कंफ्यूजन रहेगी, जहाँ पे आपको समझ नहीं आएगी, तो आप मुझे मैसेज कर लेना या फ़ोन कॉल पे बोल देना कि सर यहाँ पे समझ नहीं आए, मैं आपके जो डाउट्स हैं क्लियर करूँगा। ठीक है, लेकिन फिलहाल अच्छे से समझ लेना। तो आंसर है मैमल्स आर द मोस्ट कम्प्लेक्स एनिमल ऑन द अर्थ। ये तो पता है कि मैमल्स जो है मोस्ट कम्प्लेक्स एनिमल ऑन द अर्थ है। क्यों है, तो मैंने लिखा है पॉइंट्स में कि मैन, सबसे पहले हमारे पास मैन जो है इंसान, वो हाईली डेवलप्ड है। किनमें, सब एनिमल्स में। मैमल्स में अगर देखा जाए तो हाईली डेवलप्ड मैमल्स कौन है, वो इंसान है। मैन इज द हाईली डेवलप्ड ऑफ ऑल एनिमल्स। ठीक है, अब ये क्यों है, क्योंकि नंबर सेकंड आपके पास आएगा ही मैन इज एबल टू अडॉप्ट हिमसेल्फ एनी टाइप ऑफ सराउंडिंग। ठीक है, कि इंसान जो है किसी भी माहौल में अपने आप को ढाल सकता है, अपने आप को रख सकता है। मोस्ट ऑफ द मैमल्स हैव 4 लिम्स। ठीक है, बहुत सारे जो मैमल्स होते हैं उनमें 4 लिम्स होती हैं। 4 लिम्स 2 होती हैं, और 2 कौन सी होती है, हाइंड लिम्स होती हैं। ठीक है, उसके बाद देखो इंसान में भी 4 लिम्स है। उसके बाद नंबर 5 आएगा मैमल्स आर वर्टिब्रेट्स विद फर आर हियर ऑन देयर बॉडी। मैंने पहले आपको कह दिया कि जो मैमल्स हैं वो भी किन में सॉरी जो मैन है वो भी मैमल्स में ही आते हैं। और कहता कि जो वर्टिब्रेट्स होते हैं, मैंने आपको समझाया चैप्टर में कि वर्टिब्रेट्स क्या होता है, जिनमें बैकबोन प्रेजेंट होती है। कहता कुछ वर्टिब्रेट्स ऐसे होते हैं जिनमें, या जो मैमल्स होते हैं वो वर्टिब्रेट्स भी होते हैं, उनकी बॉडी पे बाल होते हैं, हियर होते हैं। ठीक है, और नंबर लास्ट पॉइंट क्या है, दे आर वर्म ब्लडेड एनिमल्स। कहता कि जो मैमल्स होते हैं वो वर्म ब्लडेड होते हैं। ठीक है, तो बच्चों ये था आंसर नंबर फर्स्ट था। ठीक है, जहाँ पे आपको पढ़ा नहीं जाएगा आप मेरे साथ कांटेक्ट कर लेना। ठीक है, तो मैं आपकी जो कंफ्यूजन को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, तो आप क्वेश्चन नंबर 2 भी हम ऐसे ही पढ़ लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 इन्होंने पूछा है कि हाउ डू मैमल्स ब्रीथ। अब जो मैमल्स होते हैं वो सांस कैसे लेते हैं और कहाँ से लेते हैं। ठीक है, आप आंसर नंबर 2 भी आपको यहीं इसी पेज पे मिलेगा कि मैमल्स ब्रीथ एयर थ्रू देयर लंग्स। कि मैमल्स जो हैं सांस कहाँ से लेते हैं, ब्रीदिंग कहाँ से करते हैं, लंग्स से करते हैं। ठीक है, तो बच्चों ये थे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड। तो अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो कहता है व्हाट आर गिल्स, व्हाट इज देयर फंक्शन। ठीक है, कि गिल्स होते क्या है और उनका फंक्शन क्या होता है। ठीक है, तो पहले दो क्वेश्चन जो है आई होप कि आपको इन दो क्वेश्चंस के अच्छे से समझ आ चुकी होगी। ठीक है, तो अब है आपके पास क्वेश्चन नंबर 3। तो आइए इसका आंसर मैं आपको लिखाता हूँ और आपको समझाता हूँ। ठीक है, और अच्छे से समझ लेना। ठीक है, जहाँ पे फिर से बोल रहा हूँ कंफ्यूजन रहेगी आप मुझे बोल सकते हो। ठीक है, तो अब है इसका आंसर, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर कहता है कि गिल्स आर रेस्पिरेटरी सरफेस। या आप सिंपल वे में बोल सकते हो कि ए गिल इज ए रेस्पिरेटरी ऑर्गन। अब जो है गिल्स क्या है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स है। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स क्या होता है, वो ऑर्गन्स जिससे हम रेस्पायर करते हैं, रेस्पिरेशन लेते हैं, सांस लेते हैं। ठीक है, फाउंड इन मेनी एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स। अब ये जो गिल होते हैं ये किन ऑर्गेनिजम्स में पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स में। अब एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स कौन से ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो कहाँ रहते हैं, पानी में रहते हैं। दैट एक्सट्रैक्ट्स डिजॉल्व ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर। जो ऑक्सीजन होती है वो पानी के अंदर उसको एक्सट्रैक्ट करने में हेल्प करते हैं और एक्सक्रीट करते हैं किसको, कार्बन डाइऑक्साइड को। ठीक है, तो बच्चों ये थे आपके क्वेश्चन, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, आई होप कि आपको इन 3 क्वेश्चंस की अच्छे से समझ आ चुकी होगी।
जहाँ पे भी आपको कहीं कंफ्यूजन रहती है आप मेरे से कांटेक्ट कर लो, मैं आपकी कंफ्यूजन को सॉर्ट आउट करने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, तो बच्चों आपकी तरफ से कोई भी अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, कोई भी बच्चा अच्छे से होमवर्क नहीं कर पा रहा है, कोई भी बच्चा जो अच्छे से क्वेश्चन जो है चैप्टर प्रिपेयर नहीं कर रहा है, ठीक है, तो आप बच्चे जब क्वेश्चन जो है जब ये चैप्टर कंप्लीट करूंगा मैं, क्वेश्चन भी इससे कंप्लीट होंगे, तो आपका एक ओरल टेस्ट होगा, उसके लिए सब बच्चे तैयार हो और रेगुलर होमवर्क किया करो। सिर्फ साइंस या इंग्लिश का नहीं, हर सब्जेक्ट का आप रेगुलर जो है होमवर्क किया करो। आप जो है इस लॉकडाउन का अच्छे से फायदा उठाओ, घर में बैठ के आपकी क्लासेस हो रही है, अच्छे से हो रही है। ठीक है, जहाँ पे भी आपको किसी सब्जेक्ट में समझ नहीं आ रही है आप कंसर्न टीचर से जो है कांटेक्ट करो और उनसे जो आपके डाउट्स है उनको क्लियर करने की पूरी कोशिश करवाओ। ठीक है, लेकिन अगर टीचर मेहनत करे तो आपने भी वहाँ से रिस्पॉन्स अच्छा देना है, ताकि टीचर को पता चले कि बच्चा जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है, मेहनत कर रहा है अच्छे से। ठीक है, तो आई होप नेक्स्ट के लिए आप अच्छा तैयार करोगे, प्रिपेयर करोगे और अच्छे से क्वेश्चन भी तैयार करोगे। ठीक है, थैंक यू।